हाय मेरे वीर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और जो लोग नशे से बड़े परेशान हो चुके हैं या नशा जिनकी आदत बन चुका है वो जरूर देखें। मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को और माननीय डीजीपी महोदय अशोक कुमार जी को इस वीडियो के माध्यम से तंज रूप में एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस उत्तराखंड राज्य में नशे को यानी स्मैक और जो इंजेक्शन का नशा है उसे आप राज्य की नशा घोषित कर दीजिए। यानी हर व्यक्ति को वो नशा एक आवश्यक तत्व मान लिया जाए, इस तरह की व्यवस्था आप करवा दें। और जो बच्चे ये नशा नहीं कर रहे हैं उनके लिए घरों में एक सल्फास की गोली की व्यवस्था करवा दें। दरअसल स्मैक का जो नशा है वो भी मौत की तरफ लेके जाता है, सल्फास भी मौत की तरफ लेके जाती है। सल्फास इसलिए फायदेमंद है कि बच्चा जो खाता है उसको जो भी वो आधे 8 घंटे में खाएगा और 8 घंटे के बाद उसकी मौत हो जाती है तड़प तड़प के। लेकिन स्मैक के नशे में तिल तिल मरता है, वो परिवार भी और वो समाज भी। और ये तंज मैं इसलिए कस रहा हूं, अगर आप नशे पर, स्मैक जैसे नशे पर अगर आप लगाम नहीं लगवा सकते तो आप इसको राज्य के नशा घोषित करवा दें, एक निवेदन है। और ये तंज इसलिए भी कस रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसी माओं के क्रंदन देखे हैं जो अपने बच्चों की लाश पे रो रही है। और जो ये बच्चे हैं अधिकतर हमारे पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं उन पहाड़ी इलाकों में बच्चे नशे के आदी हो गए हैं। मैं रामनगर की बात करूं तो यहां लगभग औसतन आपको 30 से 50% घर ऐसे मिलेंगे जहां पर हर बच्चा कहीं ना कहीं स्मैक के नशे की तरफ चला जा रहा है। ये नशा कौन करवा रहा है, कहां से ये खेप आ रही है, पुलिस इस पे रोकथाम करवा पा रही है, नहीं करवा पा रही है, हमारे नेतागण इसमें कितने मिले हैं, रोक करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैं असहाय हूं और पत्रकार इस पर क्यों नहीं बोलते खुल के, इस विषय पर मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि कुछ इस तरह की चीजें देखी। सड़क पर मैंने कई ऐसे लड़के देखे। अभी कुछ दिनों पहले डिग्री कॉलेज के सामने इंजेक्शन के ओवरडोज से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऐसे हमारे बहुत से पहाड़ी युवा तिल तिल मर रहे हैं। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि अगर आप नशे पर रोक नहीं लगवा सकते, आप अपने अधिकारियों को अनुशासित नहीं कर सकते। और मैं माननीय डीजीपी महोदय अशोक कुमार जी से निवेदन करना चाहता हूं। अब देखिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से क्यों निवेदन किया, क्योंकि वो गृह मंत्री भी है। और अगर ये राजकीय नशा घोषित हो जाएगा स्मैक तो परिवार वालों को दिक्कत नहीं होगी, कम से कम उन्हें एक आसियाना मिल जाएगा। कोई बात नहीं, हमारे जो बच्चे हैं वो राज्य हित में नशे का सेवन करके अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, क्या माननीय डीजीपी अशोक कुमार जी मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे? प्लीज सर स्वीकार कर लीजिएगा मेरे इस निवेदन को। तंज है, ताना मार रहा हूं मैं आप लोगों को, लेकिन इस ताने को आप ताना मत लीजिएगा, इसे आप गंभीरता से लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको वास्तव में इसकी पीड़ा समझिए ना तो हर उस परिवार में जाइए जिनके बच्चे तिल तिल मर रहे हैं स्मैक के नशे से, और कुछ ना कीजिए आप। ये आप देखिए कि आपकी जो एलआईयू है पूरे उत्तराखंड की, क्या वास्तव में वो एलआईयू इतनी जागरूक है? क्या वो ये नहीं पता करवा पा रही है कि नशा बेच कौन रहा है? और जिन पर आपको शक है तो उनकी संपत्ति की आप जांच जरूर करवाएं कि चंद सालों में उन्होंने बड़े बड़े आलीशान बंगले कैसे बना लिए, उनके इतने आलीशान कारोबार कैसे हो गए हैं। जो कुछ साल पहले भीख मांगा करते थे आज वो आलीशान बंगलों में रह कैसे रहे, जानते समय इस विषय में सभी जानते हैं कि नशा कौन करवा रहा है उत्तराखंड में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। किसी को पैसा मिल जाता है, किसी को अपनी जान की चिंता है, किसी को ये लगता है कोई बात नहीं यार, पड़ोसी का लड़का मर रहा, मेरा थोड़ी ना मर रहा है। और मैं उन अधिकारियों से और उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो परोक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं, देखिए जिनको स्मैक बेचना है वो तो बेचेंगे, वो तो अपराधी है, अपराधी को अपराध करना है तभी तो अपराधी है। लेकिन जो उस अपराध में सहयोग कर रहा है और सफेद चोला पहनकर, जो अपने को बिल्कुल समाजसेवी व्यक्ति मानकर उस पर सहयोग कर रहा है, अपने उन बच्चों को ना स्मैक का नशा करवाइए आप, सिर्फ 4 डोज करवाइए आप। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आत्मा ना रोने लगी आपके तो आप जानेंगे कि नशा कैसे लील रहा है हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी लड़कों को। आप जानते हैं रामनगर में कभी आप सफर कीजिएगा, मैं तो खैर गांव के इलाके में रहता हूं तो मेरे गांव के इलाके में उतना खतरनाक नशा नहीं है, पर जब मैं रात को शहरों में निकलता हूं तो लोग मुझे बोलते हैं, कहते हैं देखिए हमारा नाम नहीं आना चाहिए लेकिन अभी तुम इसमें रिपोर्टिंग करो। लोग इतने भी डरपोक हैं, मतलब वो नशे जानते हैं कि उनकी औलादे, उनके पड़ोसी के लड़के, उनके पहाड़ी के लड़के मर रहे हैं तिल तिल, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? उन्हें पता है ये अपराधी तत्व है कि तुम्हें मरवा सकते हैं। और चूंकि पुलिस और अधिकारी मिले हुए हैं, शायद मैं यकीन के तौर पर नहीं कह सकता हूं, उनको लगता है ऐसा
तो वो कहते हैं यार अगर हम कुछ रिपोर्ट कर दी, अभी मैं एक पत्रकार से बात कर रहा था कुछ दिनों पहले, तो उन पत्रकार ने कहा कि मैंने बहुत रिपोर्टिंग की तो मेरी गाड़ी पे ही पथराव हो गया, तब से मैंने इस पर कोशिश नहीं करी है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं पत्रकारों से भी और अधिकारियों से भी, उन समाजसेवी लोगों से भी, उन नेताओं से भी, अगर कहीं आप इन अपराधियों से पैसा ले रहे हैं ना, तो आपकी औलादों पर कभी ना कहीं इसका असर जरूर आएगा। शायद हो सकता है कि मेरे तंज को माननीय मुख्यमंत्री स्वीकार कर लें और राज्य की नशा घोषित कर दें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम सल्फास की गोली खाने से बेहतर है कि हम नशा, स्मैक का नशा खाएं और तिल तिल दूसरी दुनिया में रहकर तिल तिल मर जाएं। धामी जी, आप इस राज्य के मुखिया हैं, आप मेरे मुख्यमंत्री हैं, और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, देखिए अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, पर नशा मुक्ति के लिए कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। अतिक्रमण से तो कोई रोजगार किसके छिन रहे हैं, लेकिन इस नशे से तो लोग मर रहे हैं। और मैं रामनगर के उन बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पर पैसे खाने का आरोप लगाया कि तुम तो किसी के लिए पैसा खा के इंटरव्यू ले रहे हो, क्या उन नेताओं पर हिम्मत है कि वो नशे के खिलाफ अभियान चला सके, जो नशाखोर हैं उनके खिलाफ उनके घर पे धावा बोल सके? क्या इतना गुदा रखते हैं वो भाजपा के नेता जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया था कि रवि तुम पैसा खाते हो और तुम पैसा खा के उन अपने नेताओं के लिए आपने इंटरव्यू चलाया है? आप जैसे नेताओं में ये हिम्मत, दावे के साथ कह रहा हूं, इतना गुदा नहीं है आप पर कि आप उन अपराधियों के खिलाफ आंदोलन कर सके। और बाकी जो विपक्षी नेता हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं माननीय रणजीत सिंह रावत जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, अतिक्रमण के खिलाफ अपने आंदोलन किए, मैं आपको बिल्कुल प्रणाम करता हूं उस मसले पर नशे के खिलाफ आपने अभियान चलाया, आपने नशे के खिलाफ कभी हिम्मत दिखाई कि नहीं नहीं होना चाहिए? कि आपकी जानकारी में नहीं है कि रामनगर में कहां नशा बिक रहा है? हो सकता है आपकी जानकारी में नहीं होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि आप सिस्टम में नहीं है, लेकिन आप विरोध तो कर सकते हैं। और मैं सिर्फ मैं क्यों ले रहा हूं रणजीत राव जी के नाम, वो उत्तराखंड कांग्रेस के एक मुखिया है, मैं हरीश रावत जी की बात नहीं कर रहा हूं। हरीश रावत जी तो अब पहाड़ों की तरफ है, अपने उम्र के उस मोड़ में, उन्होंने राजनीति के संन्यास के वो भी दे दिए। मैं यशपाल आर्य जी से कहना चाहता हूं जो मुखिया है सदन में उत्तराखंड विपक्ष के, और मैं भुवन कापड़ी जी से कहना चाहता हूं, हे भुवन कापड़ी जी, आपसे तो बड़ी उम्मीदें थी युवाओं को, आप भी नशे के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लाइव देख रहे हैं, क्या किसी भी नेता ने नशे के खिलाफ कोई बयान दिया? क्या नशे के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन हुआ? क्या नशे के खिलाफ जो परिवार तिल तिल मर रहे हैं उनके साथ कोई खड़ा हुआ आकर? नहीं हो सकते खड़े, नहीं हो सकते। इन्हें राजनीति चमका रही है, या तो अतिक्रमण बसाओ आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे जो नशा घरों में अतिक्रमण कर रहा है उसके साथ नहीं आ सकते। और मैं बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं जो गुटबाजी करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, आइए ना, समाज सेवा के नाम पे आपने यहाँ पे जब अतिक्रमण हटा था तो आप बड़े कर रहे थे ना, आपने मुझे लांछन लगाए, हिम्मत है आप पे, आइए आप, मैं साथ दूंगा आपका नशे के खिलाफ अगर आप उठ खड़े हुए। स्मैक, देखिए मैं कई बार कहता हूं जो शराब जैसी नशे होती है ये जिंदगी में ऑथराइज है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता, लेकिन स्मैक का नशा, इंजेक्शन का नशा ये युवाओं को मार रहा है। और वो युवाओं से निवेदन है कि थोड़ा दृढ़ शक्ति रखिए। और देखिए स्कूलों में घुस गया है नशा, स्कूलों में लड़कियां नशा ले रही हैं, लड़कियां बेचती हुई पाई गई उत्तराखंड में, कितना शर्मसार है, क्या लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा? मेरी जानकारी में पुख्ता तौर पे नहीं आता, कई विषयों पे हम जानकारी करते हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि रवि नशे पे अगर करोगे तो तुम्हारी जान पे खतरा हो सकता है। जहां मेरे अपने लोग तिल तिल मर रहे हैं, जवान जवान लोग सड़कों पर, ऐसी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जाइए आप, रोजगार छीनकर, अपने घर की पूरी बेचकर, पड़ोस में चोरी करके वो मर रहे, तो यार क्या करना ऐसे जिंदा रहकर? कोई मार देना नशा वाला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं डीजीपी अशोक कुमार जी थोड़ा सख्त हो जाइए। मुझे पता है पुलिस की भी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि हमारे पास सख्त धाराएं नहीं है, सख्त कानून नहीं है, और सख्त धाराओं के ना होते हुए आराम से जमानत मिल जाती है, क्योंकि 5 ग्राम 10 ग्राम। और देखिए मैंने जब डीजीपी अशोक कुमार जी का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि हमारे कुछ पुलिस वाले मिले होते हैं, उन पर हम सख्त कार्रवाई करते हैं, लेकिन दरअसल होता क्या है, वो 5 ग्राम और 10 ग्राम नशा होता है, तो 5 ग्राम और जो 10 ग्राम नशा होता है वो जेब में रख के लेके उसकी तहकीकात नहीं की जा सकती। लेकिन जो बाहर से नशा इस उत्तराखंड की धरती में प्रवेश कर रहा है, उस नशे के खिलाफ कुछ तो करना पड़ेगा। तो है माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो अगर आप ये नहीं करवा सके तो घर घर में जो पर्वतीय लोग हैं उनके घरों में एक सल्फास की गोली जरूर भिजवा दीजिएगा। भले ये बात तंज में कह रहा हूं, भिजवा देगा, उनसे बोलो क्या तुम तिल तिल मर रहे हो यार, एक दवाई खाओ और लो अपना काम, तो ऐसे ही कर लो आप लोग। जब कोई माँ अपने बच्चे को तिल तिल मरते हुए देखती होगी, क्योंकि स्मैक का नशा छूटता नहीं है, क्योंकि स्मैक का नशा आपको बांध देता है, जकड़ लेता है,
आपको बहुत पास में बांध लेता है, वो छूटता नहीं है मुख्यमंत्री धामी जी। तो सर आज इसे राजकीय नशा घोषित कर दो, कम से कम जो माता पिता अपने बच्चों को तिल तिल मरते हुए देख रहे हैं उन्हें ये तो लगेगा ना कि कोई बात नहीं, राजकीय नशा कर रहे हैं, शान से मेरा बच्चा मर रहा है। और वो अपने जैसे देशभक्ति का नशा होता है ना, ऐसे ही राज्य भक्ति के नशे में वो अपने बच्चों को तिल तिल मरते हुए शान से देखते हुए मरते हुए मर जाएंगे। और एक काम और कीजिएगा, सल्फास की गोली बंटवा दीजिए ऐसे परिवारों में जिनके बच्चे स्मैक का नशा कर रहे हैं, ताकि वो माता पिता भी खा लें और बच्चों की, जवान बच्चों की मौत से पहले वो परलोक सुधार लें। और देखिए सल्फास का नशा जो होता है बहुत खतरनाक होता है सर, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। फिलहाल अंत में इतना ही कहूंगा, ये जो मैंने बातें की हैं अगर मैंने बहुत ज्यादा कह दिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, माननीय डीजीपी अशोक कुमार जी। लेकिन पीड़ा समझिए उत्तराखंड की, इस उत्तराखंड की पीड़ा को, आप अभिभावक हैं, आप पुलिस के मुखिया हैं, और मैं अपने मुख्य सचिव संधू सर से भी कहना चाहता हूं, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तराखंड में, आप जब से सचिव मुख्य सचिव बने एग्रेसिव काम के आपने किए हैं, इस नशे के खिलाफ भी अभियान चलवाइए सर। एक निवेदन है, हे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी चलवाइए, आप कुछ कर सकते हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि नशे के जब आज हम देखते हैं उत्तराखंड में, मुझे लगता है कि नशे पर लगातार रिपोर्टिंग अब हमें करनी पड़ेगी, देखने पड़ेंगे वो कौन लोग हैं, और लोगों के बयान मिलेंगे जिन पे शक होता है कि आखिर क्या आपका जो अपना ईमान होता है वो मर गया क्या, जो आप नशा बेच रहे हो इन युवा पीढ़ी को। क्या हम लोग वास्तव में इतना गिर गए, चंद पैसा कमाने के लिए हम अपने बच्चों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फिलहाल शर्मिंदा हूं, शर्मसार हूं, लेकिन फिर भी हिम्मत है कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब हमारी सरकारें बिल्कुल होंगी। फिलहाल सर तंजी रूप ने कहा है, माफी चाहूंगा अगर बुरी लगी हो बात, तो मेरे इस भाव को जरूर समझिएगा सर। मुख्यमंत्री धामी जी निवेदन है आपसे, जय उत्तराखंड।